जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही डिस्प्यूटेड अदालती फैसले के बारे में बात करने वाले हैं और ये कहानी हम उसी इंसान की जुबानी सुनेंगे जो उस पूरे मामले में केंद्र में। ये शब्द उन्नाव केस के सर्वाइवर के थे और ये उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, ठीक उस पल की जब उन्हें पता चला कि उनके रेप के दोषी एक ताकतवर नेता को जमानत मिल गई। इस एक पल के पीछे एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई छिपी है। इस फैसले का असली मतलब समझने के लिए हमें उस पूरे सफर को देखना होगा जो यहाँ तक लेकर आया है। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस कहानी को। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अदालती फैसले की जिसने एक बार फिर पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस छोड़ दी है। जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था, सर्वाइवर खुद कोर्ट रूम में मौजूद थी और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि जिस शख्स को उम्र कैद की सजा हुई हो उसकी जमानत की शर्तें इतनी आसान कैसे हो सकती है। सिर्फ दो शर्तें, पहली अपने जिले में नहीं घुसना है और दूसरी हर हफ्ते पुलिस को हाजिरी देनी है। बस इतने संगीन जुर्म के दोषी को रिहा करने के लिए सिर्फ ये शर्तें थी। सर्वाइवर का साफ कहना है कि ये फैसला इंसाफ नहीं है। इस फैसले में पैसे लेकर न्याय सुनाया गया। ये उनके पूरे संघर्ष की कहानी कह देता है, एक ऐसा संघर्ष जो इस फैसले से कई साल पहले ही शुरू हो चुका था। इंसाफ के लिए उनकी ये लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं थी, ये सालों तक चली एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसमें हर मोड़ पर एक नई भयानक घटना घटी है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उस दर्दनाक कानूनी लड़ाई का पूरा सफर है। 2017 में जब वो सिर्फ 17 साल की थी तब ये जुर्म हुआ। फिर 2018 में पिता की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है और 2019 में उन पर एक जानलेवा हमला होता है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये तो एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ है। इंसाफ की इस लड़ाई में सर्वाइवर और उनके परिवार को जो कीमत चुकानी पड़ी है उसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कीमत सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि जिस्मानी भी थी। जैसा कि हमने टाइमलाइन में देखा, 2018 में सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी और इल्जाम सीधा सेंगर के भाई पर था। लेकिन ये हमले यही नहीं रुके। ठीक एक साल बाद निशाना वो खुद थी। 2019 में एक ट्रक से टकराने के बाद उनके शरीर में तकरीबन 250 टाके आए हुए थे। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उनकी जिस्मानी दर्द की गवाही थी और वो आज भी मानती है कि वो कोई हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी। और सवाल उठना लाजमी भी है। सोचिए, एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट में ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ट्रक टक्कर मारे उसकी नंबर प्लेट पर जानबूझकर काली कालिक पोत दी जाए। उनकी लड़ाई सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं है, उनका सबसे बड़ा आरोप तो पूरे सिस्टम पर है। उनका कहना है कि ये पूरा सिस्टम एक ताकतवर मुजरिम के पक्ष में और उनके खिलाफ खड़ा है। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ रेप का दोषी जिसे हाई कोर्ट जमानत दे देता है, सजा तक सस्पेंड कर देता है, और दूसरी तरफ सर्वाइवर के चाचा जो पिछले 7 साल से जेल में है, न जमानत न पैरोल। सर्वाइवर के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर तो आज भी भरोसा है, लेकिन हाई कोर्ट के जज के लिए वो कहती है कि उनकी आंख का पानी मर चुका है। वो उस लोअर कोर्ट के जज की तारीफ करती है जिन्होंने सेंगर को सजा सुनाई थी, पर उनका मानना है कि ऊपर के लेवल पर बैठे लोग बिक चुके हैं। इतनी बड़ी कीमत चुकाने और सिस्टम से लड़ने के बावजूद उनका हौसला टूटा नहीं। और ये तब है जब उनके अपने हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ इंसाफ की नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई बन गई है। पति की नौकरी चली गई है, पैसों की तंगी है और सबसे डरावनी बात, उनके परिवार और गवाहों से सिक्योरिटी हटा ली गई है। वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर पल डर में जी रही है। लेकिन अब उनका अगला कदम क्या है? वो हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। वो सुप्रीम कोर्ट जिस पर वो आंख बंद करके विश्वास करती है, और यही वो कोर्ट है जिसने पहले भी दखल देकर उनका केस उनके राज्य से बाहर ट्रांसफर करवाया था। उनका ये बयान उनकी हिम्मत और उनकी ललकार को दिखाता है। वो कहती है, आप अपनी ताकत सरकार और जज पर लगा लो, मैं अपनी ताकत जनता से लाऊंगी, देखते हैं कौन जीतता है। ये एक तरह से जनता से मदद की अपील भी है। उनकी 8 साल की लंबी लड़ाई में हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सिस्टम के खिलाफ एक अकेली आवाज कितनी मजबूती से खड़ी रह सकती है। और आखिरी में एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है कि इस केस की असली लड़ाई कोर्ट रूम में नहीं बल्कि हम सबके जहन में चल रही है। जब एक ताकतवर इंसान को जमानत मिल जाती है और सर्वाइवर से सुरक्षा छीन ली जाती है तो ये सिर्फ एक केस नहीं रहता, ये एक संदेश बन जाता है। एक ऐसा संदेश जो हर उस लड़की को डराता है जो इंसाफ मांगने की हिम्मत करती है। सोचिए, अगर उन्नाव चुनाव जैसे हाई प्रोफाइल केस में ये हाल है तो उन हजारों मामलों का क्या होता होगा जो कभी खबरों में नहीं आते हैं।
आज इस केस में 27 लाख से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट काफी है या हमें कुछ और भी करना होगा? वो कहती है, आप अपनी ताकत सरकार और जज पर लगाओ, मैं अपनी ताकत जनता पर लगाऊंगी। देखते हैं कौन जीतता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चुनौती है। ये लड़ाई सिर्फ एक महिला की नहीं, हर उस एक इंसान की है जो इंसाफ में यकीन रखता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और इस जगह खड़ा होगा, कोई और अपने हक के लिए लड़ेगा, कोई और सिस्टम से टकराएगा। ये सिर्फ उन्नाव केस नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जिसे सिस्टम ने तोड़ने की कोशिश की। हर उस परिवार की कहानी है जिसने इंसाफ के लिए सब कुछ खो दिया। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक काम जरूर करें, इसे शेयर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें उठेंगी उतना ही मुश्किल होगा सच को दबाना। सर्वाइवर ने कहा था, मैं अपनी ताकत जनता से लगाऊंगी। अब बारी हमारी है। कमेंट में बताइए, क्या आप इस लड़ाई में उनके साथ हैं?